हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त है। फ्रेंड्स, तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जब कोई भी काम होता है आप छोड़ देते हो तो बहुत मुश्किल होता है स्टार्ट करना। कुछ ऐसा ही ब्लॉगिंग के साथ हो रहा है। तो अभी मेरी तबीयत भी पूरी तरीके से ठीक नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी इतना पैदल नहीं चला था जितना इस धर बीच मेले की वजह से चलना पड़ गया। क्योंकि कहीं भी आपको जाना है तो ऑटो नहीं मिल रही, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मुझे फीवर छोड़ ही नहीं रहा है। मैं दवा ले रही हूँ, अभी आज भी मैंने दवा लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत आराम है। और ये नहीं कहूँगी 12 आवर्स का स्टडी प्लान अभी मैं फॉलो कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टडी को अपने रूटीन में लाऊं ताकि स्मूथली मैं एक शेड्यूल को फॉलो कर पाऊँ। तो अभी ये डिफ़िकल्टी मैं फेस कर रही हूँ और ये सबके साथ होता है। आप लोग बीच बीच में अक्सर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। डीमोटिवेटेड आप कब फील करते हो? जब आप खुद की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते हो, तब ये चीज़ें आती हैं। और वो चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं, क्योंकि आजकल मैं जिस तरीके से चाह रही हूँ उस तरीके से स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि फिज़िकली फिट नहीं हूँ, मुझे फीवर आ रहा है, हल्का हल्का बॉडी पेन हो रहा है। इस वजह से पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। और 15-20 दिन से यहाँ पे रह के पढ़ाई ब्रेक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो मैंने इस बार कर दी है। मतलब इतने बेकार टाइम तो कभी निकला ही नहीं था, वो भी ऐसा टाइम जब ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, मौसम बिल्कुल आपके अनुकूल है। इस वक्त पढ़ाई सबसे ज़्यादा होती थी। बट इस साल की फरवरी बहुत बेकार गई है। लेकिन हम लोगों का पेपर है 27 तारीख को। जितने भी लोगों ने रेलवे टीचिंग का फॉर्म अप्लाई किया होगा उनको पता होगा कि 27 अप्रैल एक संभावित तिथि है आपके पास। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो डिले नहीं करनी है अपनी स्टडी को, जैसे भी हो सके कंटिन्यू करेंगे ताकि अपने शेड्यूल को हम फॉलो कर पाएँ, जो हमारा खुद का बनाया हुआ शेड्यूल है, ताकि हम मोटिवेट होकर स्टडी कर पाए। क्योंकि जब आप बुझे मन से स्टडी करते हो ना तो दिमाग में कुछ भी हिट नहीं करता है। और पर्सनली ये चीज़ अभी मुझे फील हो रही है। तो चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। अभी शाम का टाइम है, दिन भर कुछ नहीं खाया पिया क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं था। तो अभी 1 कप हमने चाय बना लिया है। होपफुली मेरा ये वाला जो शेड्यूल है नाइट वाला, ये अच्छे से मैं कंप्लीट करूँ। और जो कल वाला ब्लॉग था वो मैंने एडिट नहीं किया क्योंकि कुछ खास ब्लॉग शूट हो नहीं पाया था। थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट हुआ था और उसमें मेरे चेहरे पे कोई वो मोटिवेशन नहीं दिख रहा था जिससे आप लोग मोटिवेट हो सके। तो इस वजह से वो ब्लॉग मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मेरे चैनल पे पॉजिटिविटी रहे, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसको देख के आप लोग डिमोटिवेट हो। तो इस वजह से वो ब्लॉग नहीं शेयर किया है। आज कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को 100% मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मुझे ध्यान था कि हमने इसी में अपना गूगल एडसेंस पिन रखा है, बट मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। बट थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि जब बहुत लंबे टाइम तक पूरे रूम में बुक्स ही रखे हुए हैं तो किस बुक्स में हमने रखा है ये मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा था। फ्रेंड, मैं तो डर ही गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि अगर खो गया होगा तो मैं ऐसे अगर बोलूँगी तो शायद आप लोगों को विश्वास ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को प्रूफ चाहिए, हर बात का प्रूफ चाहिए। तो फाइनली मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया है। ये आ गया था जब मैं गई थी जिस दिन अपना आँख का चेकअप कराने के लिए, उसी दिन ये आ गया था। लेकिन सम रीज़न डिले होता गया। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो यूट्यूब पे इसका पिन जो ऐड करना होता है वो मैं कर चुकी थी, बट आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था। तो जब नहीं मिल रहा था तो मेरे मन में एक डाउट हुआ कि शायद कहीं खो गया हो। इतने सारे पेजेस हम फेंकते रहते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, तो शायद उस चीज़ में सिमट के चला गया हो। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कैसे करूँगी, कैसे मैं बताऊँगी कि हाँ मेरे पास आ गया। और ये एक यूट्यूबर के लिए, जो भी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसका एक सपना होता है। क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तभी जा करके आप ग्रो करते हो यूट्यूब पे। एक दिन में रातों रात कोई स्टार नहीं बनता। वो कुछ लोगों की, चुनिंदा लोगों की किस्मत की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हमारे जैसे लोगों की बात कर रही हूँ कि ये एक स्टेप आगे बढ़ना होता है अपनी जर्नी में, अपने यूट्यूब के करियर में। तो फाइनली एक स्टेप मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी जिस दिन ये आया था ना। और मेरी भी इच्छा थी कि मेरे पास भी गूगल एडसेंस पिन आए, बट इसके लिए हमने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। तो फाइनली 2 साल की जर्नी के बाद मुझे ये रिसीव हो गया है। अब इसके बाद हमारे अकाउंट में ऐसी कोई इशू नहीं है। जब भी हमारा डॉलर बन जाएगा, मतलब $100 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हमारी पेमेंट हमको रिसीव हो जाएगी। अब कोई इशू नहीं है। तो ये जो एक एक स्टेप होता है ना वेरिफिकेशन का, ये बहुत डर लगता है कि अगर इसमें कहीं रिजेक्शन आपको झेलना पड़ गया तो फिर लंबा जाएगा।
ऐसा नहीं होता है जो डॉलर आपका बनेगा वो आपके अकाउंट में रहेगा, लेकिन वापस से अप्लाई करना, वापस से रिसीव करना बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैंने जो एड्रेस दिया था वो इलाहाबाद का ही दिया था, इस वजह से मुझे ये गूगल एडसेंस पिन बहुत जल्दी रिसीव हो गया था। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में मुझे रिसीव हो गया था। अगर यही मैं गाँव का एड्रेस दी होती तो वहाँ पर जाने में समय लग जाता, तो इस वजह से मैंने यहीं का एड्रेस दिया था, क्योंकि ये टेम्परेरी एड्रेस पे भी आप इसको मंगा सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। तो फाइनली जितने भी हमारे Y2 स्टूडियो के वेरिफिकेशन स्टेप्स हैं सारे मैंने फॉलो कर लिए हैं और सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बस मुझे अपने YT पे काम करना है। और मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं ना, जब छोटे छोटे स्टेप्स आप आगे बढ़ते जाते हो ना तो आपको मोटिवेशन मिलता जाता है, आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पहले तो ये लगता था कि कौन आपको सब्सक्राइब करेगा, फिर आप लोगों का इतना सहयोग मिला तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद लगा कि यार पता नहीं 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा या नहीं होगा, तो वहाँ से एक सपोर्ट मिला कि हाँ चलो 4000 घंटे का वॉच टाइम हमने पूरा कर लिया। उसके बाद बाकी के आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक ना हो, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन ना हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए, उसमें सब कुछ सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया मेरा बिना किसी प्रॉब्लम के। लास्ट में बचता है आपका गूगल एडसेंस पिन, जो कि ये भी हमारे हाथ में आ गया और ये भी हमारा ऐड हो गया हमारे अकाउंट से। तो बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली मैंने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। नहीं तो बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ पे कुछ एक छोटी सी गलती की वजह से उनके अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। बहुत सारे लोगों के चैनल टर्मिनेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों पे स्ट्राइक्स होते हैं, एक्टिव स्ट्राइक्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है व्यूज़ कंप्लीट होने के बाद भी, वॉच आवर कंप्लीट होने के बाद भी। बट भले ही मेरा छोटा सा चैनल है, लेकिन सारे स्टेप्स को मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फीलिंग है। और ये सब कुछ आप लोगों की बदौलत हुई है। जितनी मेहनत इसमें मेरी है उतनी मेहनत आप लोगों की भी है, क्योंकि आप लोग अगर इतना सपोर्ट मुझे ना किए होते तो आज ये मेरे हाथ में नहीं होता। बहुत खुशी हो रही है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तो ये जो कुछ मेरे हाथ में आज दिख रहा है ना, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है कि आप लोगों की बदौलत आज गूगल एडसेंस पिन मेरे हाथों में है और एक जर्नी में कंप्लीट कर पाई हूँ। आप कह सकते हैं कंप्लीट हो गई है। अब आपकी मेहनत के ऊपर आपकी अर्निंग है। आप कितना मेहनत करते हैं, लोगों का प्यार कितना आपको मिलता है, उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरी जर्नी में मेरा सहयोग किया, वैसे आगे भी मेरी जर्नी में ऐसे ही साथ देते रहिएगा, ताकि मैं ग्रो करती रहूं। और कभी भी मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं शेयर करूंगी। ऐसा ये देखा है मैंने चलन की पहले यूट्यूब पे लोग फेमस हो जाते हैं, उसके बाद लोगों के रवैये बदल जाते हैं। तो नहीं, मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं यही एक छोटा सा वादा आप लोगों से कर सकती हूँ कि इतनी ही पॉजिटिविटी के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी और अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी। अभी क्योंकि मैं बहुत ही छोटे जगह से हूँ, बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारे मेरे दायरे हैं जिसको निकल के बाहर आके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं नहीं शेयर कर पाती हूँ। क्योंकि ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होते हैं तो यहाँ बहुत नेगेटिव माइंडसेट के लोग भी होते हैं। तो इस वजह से अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड रखने की कोशिश करती हूँ। इस वजह से कई बार मुझे बहुत डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ती है आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने में। बट कोई नहीं, समय आएगा तो पूरी लाइफ भी ओपन करूँगी। बट अभी क्योंकि मेरा समय वीक है, तो कहते हैं ना जब घर की छप्पर कमज़ोर होती है तो बहुत सारी चीज़ों को बचा के रखना होता है। तो सेम चीज़ें मेरे साथ भी है। वक्त बदलेगा, जहाँ मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा था, आज लगभग 5000 की यूट्यूब फैमिली हमारे साथ है। 5000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कुछ ही कम है, 100-150 लोग कम है 5000 हमारी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट होने में। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कि आप लोगों का साथ रहेगा तो एक लंबी जर्नी भी तय करेंगे और एक अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच आप लोगों को इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए। बस ऐसे ही निस्वार्थ रूप से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिएगा, इसकी मैं हमेशा उम्मीद करूँगी आप लोगों से और हमेशा आप लोगों की आभारी रहूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। ये एक मेरी खुशी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भले ही ना शूट हो पाया हो, एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो जाइए कि आप लोगों का कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में कितना है और क्या मैटर करते हैं आप लोग हमारे लिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतना सहयोग, इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, और उसकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट और अपना सहयोग देते रहिएगा मुझे। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए।